तो हमारा अगला वर्ड है एग्जिटस। सबसे पहले एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। और इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है सामूहिक प्रस्थान। मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ एक झुंड में किसी जगह को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। अब इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं ताकि इसका मीनिंग और क्लियर हो जाए। देखिए, ये थोड़ा सीरियस कॉन्टेक्स्ट है। आप इमेजिन कीजिए, जब किसी देश में युद्ध यानी वॉर शुरू हो जाती है तो क्या होता है? लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ, अपना घर-बार, अपना देश, सब छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। हजारों, लाखों लोग एक साथ। बस इसी सिचुएशन को, इसी मास डिपार्चर को हम कहते हैं एक्सोडस। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। द वॉर कॉज्ड अ मास एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम द कंट्री। अच्छा, टू वॉर जैसी सीरियस सिचुएशन से हटकर अब देखते हैं कि यही वर्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। सोच के देखिए, एक कंपनी अचानक अनाउंस करती है कि वो सबकी सैलरी कम कर रहे हैं। अब क्या होगा? जितने भी अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं वो नाराज होकर एक साथ कंपनी छोड़ना शुरू कर देंगे, राइट? तो ये जो मास रेजिग्नेशन होता है ना, इसे भी एक्सोडस कहा जा सकता है। आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड पे कट्स, देयर वाज एन एक्सोडस ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉयज। ओके, तो अभी तक हमने थोड़े सीरियस एग्जाम्पल्स देखे, पर जरूरी नहीं कि एक्सोडस हमेशा ही किसी नेगेटिव वजह से हो। इसका एक फन साइड भी है। सोचो, गर्मियों की छुट्टियां। हर साल जब गर्मी बढ़ती है तो शहरों से लोग कहाँ भागते हैं? सबके सब पहाड़ों की तरफ, है ना? तो ये जो एक साथ इतने सारे लोगों का वेकेशन पर निकल जाना है, इसे भी हम एक एक्सोडस कह सकते हैं। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। द एनुअल समर एक्सोडस टू द माउंटेन्स हैज बिगन। और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत बहुत कॉमन मिलेगा। मीडिया इसे यूज़ करती है जब भी कोई बड़ा सोशल ट्रेंड या मूवमेंट दिखाना हो। जैसे ये हेडलाइन देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के बे एरिया से, जहां सारी बड़ी टेक कंपनीज हैं, वहां से लोग रिकॉर्ड नंबर्स में बाहर जा रहे हैं, यानी मूव आउट कर रहे हैं। इसे मीडिया ने द ग्रेट टेक एक्सोडस का नाम दिया। चलिए हेडलाइन पढ़ते हैं। द ग्रेट टेक एक्सोडस, बे एरिया सीज रिकॉर्ड नंबर ऑफ रेजिडेंट्स मूविंग आउट। तो चलिए अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, वो वर्ड्स जिनका मीनिंग इसके जैसा ही है, जैसे डिपार्चर, माइग्रेशन, इवैक्यूएशन। और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, जिनका मतलब इससे एकदम उल्टा है, जैसे अराइवल, इनफ्लक्स, इमिग्रेशन। तो ये आसान से वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को और स्ट्रांग बनाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।